एक बार की बात है, अफ्रीका में एक हाथी का बच्चा रहता था। उस समय सभी हाथियों की तरह उसकी नाक भी सूंड की बजाय छोटी थी। हाथी का बच्चा बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हर समय सवाल पूछता रहता था। हाथी का बच्चा शुतुरमुर्ग को मूर्खतापूर्ण प्रश्नों से परेशान कर रहा था। पूछ रहा था कि उसकी पूंछ पर पंख क्यों उगते हैं। हाथी का बच्चा बबून को परेशान कर रहा था। पूछ रहा था कि उसके बाल इतने क्यों हैं। हाथी का बच्चा दरियाई घोड़े से पूछ रहा था कि उसके पास इतनी छोटी आँखें क्यों हैं। हाथी के बच्चे को उसकी जिज्ञासा के कारण नीची नज़र से देखा जाता था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब उसने पूछा कि मगरमच्छों ने रात के खाने में क्या खाया है। एक दिन हाथी के बच्चे ने कोलोहोलो पक्षी से पूछा कि मगरमच्छ ने रात के खाने में क्या खाया है। उसने उसे लिम्पोपो नदी पर जाने की सलाह दी, एक ऐसी जगह जहां वह मगरमच्छ के बारे में ज्यादा जान सकता था। हाथी के बच्चे ने यात्रा के दौरान खाने के लिए केले और खरबूजे इकट्ठे किए और मगरमच्छ को खोजने के लिए लिम्पोपो नदी के किनारे चला गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मगरमच्छ क्या होता है। लिम्पोपो नदी के किनारे हाथी के बच्चे की मुलाकात अजगर से हुई और जहां उसे मगरमच्छ मिल सकता था। अजगर ने उसे रास्ता तो दिखाया, लेकिन उसने उसे वहां न जाने की सलाह दी। जब हाथी के बच्चे ने पूछा कि मगरमच्छ ने रात के खाने में क्या बनाया है, तो मगरमच्छ ने उसे बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जैसे ही हाथी के बच्चे ने अपना दिल हिलाया, मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह आज हाथी के बच्चे को खाने पर बुलाएगा और उसे घसीटकर नदी में ले गया। जब मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे को लगभग पानी में खींच लिया था, तब अजगर हाथी के बच्चे की मदद के लिए आया। अजगर और हाथी का बच्चा मगरमच्छ से अधिक शक्तिशाली थे। हाथी का बच्चा अपनी नाक का आकार वापस लाना चाहता था, लेकिन पाइथन ने उसे बताया कि उसकी नई नाक एक सूंड बहुत उपयोगी चीज है, और हाथी के बच्चे ने पहले सेकंड से ही यह पहचान लिया। जब हाथी के बच्चे को भूख लगी तो वह अपनी सूंड की मदद से कुछ तनम पा सका। गर्मी के मौसम में हाथी के बच्चे ने लिम्पोपो नदी से पानी लिया और एक छोटा सा फव्वारा बनाया। क्या हाथी का बच्चा अपनी नाक के पिछले रूप के साथ ऐसा कर सकता था? जैसे ही हाथी का बच्चा घर वापस आया, हर कोई उसे पीटना चाहता था, लेकिन हाथी का बच्चा अब खुद का बचाव कर सकता था। तब से किसी ने हाथी के बच्चे को नाराज नहीं किया, और हाथी के चिंद ने कोलो कोलो पक्षी से कहा कि उसकी नई नाक मगरमच्छ की ओर से एक उपहार है। इसलिए तब से हाथियों के पास सूंड है और हमारे जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने यात्री बनने का फैसला किया। अब वह सवाल पूछता है और खुद ही जवाब ढूंढता है।